आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में नगर निगम ऋषिकेश में विकास कार्य लगातार जारी है। महापौर शंभू पासवान की ओर से बेहतरीन सड़कें, पानी निकास, व्यावसायिक डेयरी, कूड़ा निस्तारण प्लांट, घाट जीर्णोद्धार, पशु आश्रय, स्वरोजगार सहायता व सेल्फी पॉइंट सहित चौक चौराहे सजाने और अतिक्रमण हटाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश में तीव्र गति से हो रहे विकास कार्यों पर महापौर शंभू पासवान के साथ एनएनआई कवरेज प्रतिनिधि पार्वत रावत से हुई बातचीत के अंश प्रस्तुत हैं। नमस्कार, मैं हूं पार्वत रावत। आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज, रहस्य की खोज। और आज हम बात करें उत्तराखंड ऋषिकेश नगर निगम ऋषिकेश, जहां पर खास मुलाकात और खास बातचीत के लेकर आज हमारे साथ नगर निगम से महापौर शंभू पासवान जी हमारे साथ बने। सबसे पहले मैं पासवान जी का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमें समय दिया। जी पासवान जी, नगर निगम ऋषिकेश के विकास को लेकर क्या नई योजना आप देखिए, ऋषिकेश नगर निगम में बहुत सारे काम चल रहा है विकास के लेकर जी। और आपको बता दें कि अभी बहुत सारे नए काम के लिए यहाँ से प्लानिंग चल रहा है जी। हम लोग कई ऐसे शहर के विकास कार्य है जिसपे अभी हमारे यहाँ उस पर ड्राइंग का काम चल रहा है, जिसके प्रिंट के काम हो रहे हैं। जैसे हमने ये चंद्रभागा नदी के ऊपर बैठे हैं, ये निगम इस समय चंद्रभागा नदी के पास है। नदी के दोनों साइडों जो है तटबंध के बातें कर रहे हैं हम लोग, जो आरसीसी वाल जी। इस बार उत्तराखंड राज्य में आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे आपदा आया और बरसात भी बहुत हुआ जी। तो जो भी बस्ती पुरानी बस गई है और लंबे टाइम से बस्ती में लोग रह रहे हैं, उनको बचाने का कैसे कौन सा तरीका अपनाएंगे, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं जी। जी। इस पे काम कर रहे हैं। ये कि आपने अभी जाके यहाँ से देखेंगे कि माया कुंड है थोड़ी दूरी पे, वहाँ पे कई घर जो है उसके चपेट में आ गया, पानी के नदी के चपेट में आ गया और वो घर जो है पानी में बह गया। उसके लिए हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ भारत सरकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से यहाँ पे एक योजना आया है, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से पैसा लगेगा। उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों तरफ तटबंध हो जाए और उस तटबंध के साइड से जो है नदी के तरफ एक आस्था पथ के टाइप 15 फुट के रोड भी हो जाए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, गंगा दर्शन करने आ रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ या योग के ऋषिकेश योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है, तो वो सभी लोगों के लिए गंगा पे जाने के लिए, त्रिवेणी घाट पे जाने के लिए एक जाने की व्यवस्था भी बन जाए। और वहाँ पे एक पार्किंग का काफ़ी सारे जगह है जहाँ रामानंद आश्रम है, तो वहाँ पे सोच रहे हैं कि सुझाव के रूप में हम लोग ये सब एक डीपीआर तैयार कर रहे हैं सरकार को देने के लिए। इस समय जो हमारे यहाँ पे देखेंगे युवा चेहरा है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, काम भी बहुत कर रहे हैं और उनका भी एक ये है, हम लोगों को एक आदेश मिलता है कि आप सब ऋषिकेश में बहुत सारे काम आप लोगों ने करना है। जो बाहर से लोग आते हैं उनको किसी प्रकार के असुविधा न महसूस हो, तो विकास कार्य लेके हम सब इस पे काम कर रहे हैं और नगर निगम के सारे लोग लगे हुए हैं। और जो लोग जो भारत सरकार से आए हैं इस समय जी। कई मतलब कंपनियों से लोग आए हैं जो सर्वे कर रहे हैं जी। और वो लोग हमारे से सुझाव के रूप में भी लेते हैं। तो त्रिवेणी घाट को आप देखेंगे तो पहले त्रिवेणी घाट जो बना है, नहीं परिवर्तन तो देखा गया, परिवर्तन तो काफी परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन पासवान जी एक सवाल आपसे और पूछेंगे, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज दिन ये अतिक्रमण की बात हो रही है और आपने अभी अतिक्रमण हटा भी चाहते, क्या कुछ कार्य आपके अतिक्रमण को लेकर है? जी। अतिक्रमण में तो देखिए ऐसा है, हम सब क्या है कि जो लोग हैं, ठेली वाले रेहड़ी वाले लोग हैं, अब वो अपने व्यवसाय कर रहे हैं, तो अतिक्रमण हम सब वहाँ के मतलब निगम के लोग हटाते हैं जहाँ पे रोड के चौड़ाई कम हो और वहाँ पे दुकानदारी हो रहा है और भारी वाहन चल रहा है और वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे ये दिक्कत रहता है कि कोई
व्यक्ति घायल ना हो। नहीं, आपने बीच में अतिक्रमण आप लोगों को हटाया था, लोगों ने जमकर तारीफ भी आपको किया कि अतिक्रमण हटा ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई फिर हो रही है। वो नहीं, उसमें आपने देखा होगा एम्स के बात है, एम्स रोड पे अतिक्रमण हटाया गया जी और हम सब वहाँ पे बेंडिंग जोन बना रहे हैं जहाँ पे ज्यादा रोड के चौड़ाई है जी और उसको इसलिए बना रहे हैं कि लोगों को सुविधा के साथ, क्योंकि खाने पीने के सामान भी रहता है, उनको खाना बनाना भी होता है, पानी भी पीना होता है, तो वहाँ पे नीचे पक्का एक व्यवस्था हो। और जो लोग एक ऐसा तो है नहीं कि केवल ऋषिकेश के लोग खाते हैं, जी जी उसमें बाहर के भी लोग हो सकते हैं, देश विदेश के भी लोग हो सकते हैं। तो सफाई के ध्यान रखते हुए बेंडिंग जोन के हम लोगों ने विचार करके और जगह चिन्हित करके हम लोग बना रहे हैं। ये सर एक सवाल और पूछी गया, ये जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपने बीच में भी कहा था कि आवारा पशु को लेकर हम गौशाला बना रहे हैं, क्या कुछ योजना उनकी? भाई अभी तो आवारा पशु के जो हमने आपको बताया था उसमें हम लोगों ने काफी काम किया है जी शायद आपको उसमें जानकारी नहीं है। हम लोगों ने आवारा पशु को अभी एक रोज जो है इसका अभियान चलाया था और बहुत सारे पशुओं को हम लोगों ने ये जो है गौशाला में भेजा है। तो ऐसे बीच बीच में कर रहे हैं और आपको ये पशु के लिए तो पहले भी बताया था मैं कि सरकार में वो हमारा लगभग जो है काम मतलब हो गया है, फाइनल पे है और वो जमीन हमें मिलने वाला है कहीं, तो उस जमीन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्दी पशुओं के लिए जो है जो निराश्रित पशु है उनके लिए क्या स्थान बनाया जाए और जल्दी वहाँ पे शिफ्टिंग करें हम लोग। पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा चिंता है क्योंकि पशु लड़ाई करता है रोड पे, लोग घायल हो जाते हैं, पशु भी घायल होता है, तो ये देख के ठीक नहीं लगता है। तो रोड भी खाली मिलेगा और जो लोग हैं वो चोटिल नहीं होंगे, तो उसमें काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पासवान साहब समय देने के लिए। टोबैको कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग